Hello friends, welcome in Parisham video lecture. Today we will study social science. Standard 8, semester 2, chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 में हमने सेंसस के बारे में जाना, भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इन सब के बारे में हमने जाना था इसके अगले वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है 1901 से 2011 के समय भारतीय जनसंख्या जानकर अर्थघटन कीजिए। इस टेबल को हमें अच्छे से जानना है और उसके क्वेश्चन आंसर नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज टर्म्ड as the density of population. Population density is associated with social, economic and geographical conditions. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रमाण जनसंख्या घनत्व है, जिसमें प्रति किमी में औसत जितने लोग निवास करते हो उसे वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। जनसंख्या घनत्व भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ जानने जैसा है, चलो फिर हम जान लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, एरिया दिया गया है, पॉपुलेशन दिए गए हैं, एवरेज निकाली हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट टेबल है टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। Population varies from country to country. Even in our country, all the regions or states don't have the same population. There is no uniformity in the distribution of population. Population density is high in the fertile alluvial plains of river, deltas, industrial area, etc. On the other hand, the population density is low in the areas like desert, mountain and forest due to unfavorable conditions. दुनिया के सभी देशों में जनसंख्या का भिन्न प्रमाण है। हमारे देश में विविध प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या का प्रमाण समान नहीं है। नदी किनारे के मैदान, धार्मिक स्थान, यात्रा धाम, औद्योगिक क्षेत्र, डेल्टा प्रदेश, इन सभी जगहों पे जनसंख्या अलग अलग देखने को मिलती है, जबकि पहाड़ी प्रदेश, रेगिस्तान प्रदेश या जंगल के क्षेत्र में उन प्रदेशों की प्रतिकूलता के कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है। यहाँ पे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, मेल्स, फीमेल्स, टोटल, लाइक अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बनासकांठा। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, सूरत, अहमदाबाद, आणंद, गांधीनगर, नवसारी। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर दी गई है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स लाइक अल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ क्रॉप्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी सोर्सेस एक्सेट्रा. Along with it, transport and communication facilities, education and health facilities, industrialization, employment opportunities, urbanization, latest technology, etc. also affect the density of population. जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व। जनसंख्या घनत्व पर पर्यावरण के विविध तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि स्थान की ऊंचाई, ठंडी गर्मी का प्रमाण, भूपृष्ठ, फसल, खनिज, पानी, ऊर्जा और उसकी प्राप्ति के अलावा परिवहन, संदेश व्यवहार सुविधा, शिक्षा, आरोग्य, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर और आधुनिक टेक्नोलॉजी से आर्थिक विकास वृद्धि भी जनसंख्या घनता के साथ जुड़ी हुई है। 5 states having the maximum population: यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. 5 states and union territories having the least population: लक्षद्वीप आइलैंड, दीव एंड दमन, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार, सिक्किम. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बर्थ रेट. द टोटल अलाइव इन्फेंट्स इन 1 year पर 1000 persons in a given area is known as birth rate.
For the past few years, the birth rate in India has been consistently. People exercise family planning more than before in rural areas. The implementation of family planning is much lesser due to the lack of education, lack of health facility, poverty, unemployment, ignorance about the means of birth control. बर्थ रेट किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जीवित बालकों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। भारत में पिछले कई वर्षों से बर्थ रेट का प्रमाण कम होता जा रहा है। लोग कुटुंब नियोजन अपनाने लगे हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव, आरोग्य विषयक सेवा का अभाव, गरीबी, बेकारी, परिवार नियमन की समझ का अभाव दिखने को मिलता है। इसलिए बर्थ रेट का प्रमाण ऊंचा रहता है। कंपैरिजन ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेक्स्ट है डेथ रेट। द नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 year per 1000 persons in a specified area is termed as death rate. The one who takes birth dies to hence the death rate can never be zero. Still various researches, medical treatment, medicines, vaccination, control over disease, new technology, etc. can bring down the death rate. डेथ रेट किसी भी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 आबादी पर एक वर्ष में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, इसीलिए मृत्यु दर को शून्य पर नहीं लाया जा सकता। फिर भी संशोधन, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई, रोग नियंत्रण, आधुनिक टेक्नोलॉजी से मृत्यु दर नीचे लाई जा सकती। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माइग्रेशन। When people shift from one place to another, it is known as migration. People enter into a range of activities in order to earn and develop. Needs also compel people to keep migrating. The rural population is attracted towards the urban areas for better facilities in education, business, industries, employment, and administration. Currently, 62% of the population of Gujarat lives in rural areas and 38% lives in urban areas. Migration मतलब कि स्थलांतर। मानव आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास में परिवर्तन करे उसे स्थलांतर कहा जाता है। अपनी आजीविका और विकास के लिए मनुष्य विविध प्रवृत्तियां करता रहता है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं जन्म लेती है। अर्थात मनुष्य अपने अनुकूल स्थान को पसंद करके निवास करता है और समय समय पर परिवर्तन भी करता है, जैसे कि शिक्षा, व्यापार, उद्योग, रोजगार व्यवस्था जैसे कारणों से ग्राम्य आबादी शहर की तरफ आकर्षित हुई है। वर्तमान समय में गुजरात में 62% ग्रामीण क्षेत्र में और 38% शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशन। द क्लासिफिकेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस कैटेगरीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। द कैटेगराइजेशन इज डन एज पर मेल फीमेल, एज ग्रुप, लिटरेसी रेट, रूरल अर्बन एरियाज, रिलीजियंस, प्रोफेशनल ग्रुप्स एक्सेट्रा। कुल जनसंख्या के विविध समूहों में किए गए वर्गीकरण को बस्ती स्तर कहा जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष का वर्ग, उम्र का वर्ग, साक्षरता के प्रमाण का वर्ग, ग्रामीण शहरी आबादी का वर्ग, धार्मिक तथा भाषा के वर्ग, व्यावसायिक वर्ग का समावेश होता है। अनेक वर्ग के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए बस्ती का ढांचा जानना आवश्यक है। नेक्स्ट है एज स्ट्रक्चर। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन कंप्राइज ऑफ 3 एज ग्रुप्स: चिल्ड्रन, एडल्ट्स एंड सीनियर सिटीजन। चिल्ड्रन 0 to 14 years, adults 15 to 59 years, senior citizen above 59 years. यहाँ पे कुछ जानने जैसा है। जापान में सीनियर सिटीजन ज़्यादा है।
यहाँ पे एक आपको प्रोजेक्ट करना है जिसमें लिखा है आप जिस मोहल्ले या क्षेत्र में रहते हो उसमें से 10 परिवारों की जनगणना करके संख्या प्राप्त करें और उसे आयु वर्ग में बांट दें। यहाँ पे कुछ सोचने जैसा है, तो फिर चलो सोच लेते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में 7वें क्रम पर है, तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में कौन कौन से प्राणियों तथा पक्षियों की गणना की गई है? नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक क्यों है? सिक्किम में क्यों आबादी कम है? आपके मोहल्ले या सोसाइटी में अधिक सदस्य वाले और कम सदस्य वाले परिवारों का अवलोकन कीजिए। दोनों परिवारों में कौन कौन सी सुविधाएं या फिर असुविधाएं होती है, उसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कैन बी एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। जैसे कि इंडिया में 940, गुजरात में 918। यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है। नेक्स्ट है लिटरेसी। द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ दैट कंट्री। लिटरेसी इज द इम्पोर्टेंट to measure the standard of living of population and its social development. Literacy is also the key to economic development of any nation. The definition of literacy was fixed at the time of census of 1991. According to it, any individual who is 6 years or above and who can read, write and understand any one language may be considered as the literacy rate in India has been increasing consistently, which is a positive sign. Literacy मतलब कि साक्षरता। किसी भी देश के विकास का आधार देश की साक्षरता की मात्रा पर आधारित है। साक्षरता आबादी की गुणवत्ता और सामाजिक विकास को नापने का महत्वपूर्ण मापदंड है और देश के विकास की वो चाबी है। 1991 की जनगणना के समय साक्षरता का मापदंड निश्चित किया गया था। उसके अनुसार 6 वर्ष के अधिक उम्र में के कोई भी व्यक्ति को एक भाषा पढ़ लिख और समझ सके तो साक्षर या अक्षर ज्ञान व्यक्ति माना जाएगा। भारत में साक्षरता का प्रमाण क्रमशः बढ़ता जा रहा है, यह एक अच्छी बात है। यहाँ पे साक्षरता का दर दिया गया है, पुरुष और स्त्री का और टोटल। यहाँ पे कुछ जानने जैसा है। इसमें लिखा है 1991 में साक्षरता का मापदंड निश्चित होने के अनुसार भारत की कुल आबादी में से 0 से 6 वर्ष की उम्र के लोगों को निकालकर जो जनसंख्या है उसकी ही साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिलती है। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लिटरेसी दी गई है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर यानी कि व्यवसायिक ढांचा। देश की कुल जनसंख्या में से विविध व्यवसाय में लगे हुए लोगों को व्यवसाय समूह में समावेश किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट में काम करने वाला समूह, दूसरा काम न करने वाला समूह, इस तरह से 2 भाग होते हैं। देश में तेजी से होने वाले औद्योगिकरण से काम करने वाला समूह बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन दी पॉपुलेशन कंपोजिशन। फर्स्ट वाला है क्वांटिटेटिव चेंजेस, सेकंड है क्वालिटेटिव चेंजेस। फर्स्ट वाला है संख्यात्मक परिवर्तन। कहीं कहीं आबादी में कमी या अधिकता देखने को मिलती है। आबादी वृद्धि दर और स्थानांतर के कारण ऐसा होता रहता है। इसके अलावा भूमिहीन लोगों की स्थिति, कम जमीन प्रमाण, शहरीकरण और सामाजिक और व्यवस्था तंत्र के कारण आबादी में कमी वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव चेंजेस। व्यक्ति का विचार और स्वभाव, रहन सहन, जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसके पीछे उद्यम, राष्ट्रीय भावना, उत्साह, साहस जैसे जवाबदार कारण होते हैं, जिससे व्यक्ति के वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में कितने ही
परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस ग्रुप यानी कि धार्मिक समूह। भारत सर्वधर्म समभाव रखने वाला देश है। इसमें प्रत्येक धर्म का पालन करने वाली प्रजा निवास करती है, जिसमें हिंदू धर्म का पालन करने वाली प्रजा अधिक है। उसके बाद क्रमशः इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। नेक्स्ट है भाषाकीय समूह यानी कि भारत बहुत बड़ा और विविधता वाला देश है। इसमें अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। संविधान के अनुसार वर्तमान समय में 22 लैंग्वेजेस है। हिंदी और अंग्रेजी को प्रशासनीय भाषा का स्थान दिया गया है। भारत में राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई है। नेक्स्ट है हेल्थ स्ट्रक्चर। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी डेफिनेट as the physical, mental, emotional, social, economic and spiritual well-being. The best level of health helps in the process of national development. Next point है national population policy. National population policy. The population of a nation is its wealth and strength. If the human resources is educated, trained, healthy and strong, then it will foster the development of the nation. A carefully planned use to human resources builds the foundation for the development of the nation. To keep the pace with the developed nations, it is very important that the human resources is development. The factors that hamper the progress of a nation must be. Overpopulation is one such factor which has to be dealt with as per the population policies adopted since 1951. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। देश को जनसंख्या ही देश की शक्ति है। मानव संसाधन शिक्षित और प्रशिक्षित, स्वस्थ और शक्तिशाली होगा तो ही देश का विकास होगा। मानव शक्ति का उपयोग देश के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्व के विकास करने वाले देशों के सामने खड़े रहने और गतिशीलता लाने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और देश की समृद्धि में मानव शक्ति के मूल्यों का प्राधान्यता देनी पड़ेगी। देश के विकास को रोकने वाले तत्वों को नियंत्रण करना पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए 1951 से निश्चित की गई जनसंख्या नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करना ही पड़ेगा। जनसंख्या नीति के भाग रूप अनेक योजनाएं जैसे पोषक आहार योजना, माता शिशु सुरक्षा एवं उपचार योजना, स्वच्छ पानी, विद्यालय, आरोग्य कार्यक्रम, बाल अधिकारी की रक्षा जैसे पहलुओं को गतिशील बनाना पड़ेगा और पंचवर्षीय योजनाओं में भी जनसंख्या नीति को नज़र के समक्ष रखकर बनना पड़ेगा। हम सभी उसमें जागृत होकर सहयोग देकर अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध बने। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, शारीरिक मानसिक समृद्ध नागरिक ही समृद्ध देश। कम बाल जय गोपाल, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 6 आपको समझ में आया, अच्छा लगा, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।